जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 तक सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने तीसरे दिन यानी 10 सितंबर 2024 को आर्जव धर्म के महत्व को समझने के साथ साथ विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं शिविर के अति मनोहारी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 आयोजित किया गया। परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस आयोजन के तीसरे दिन यानी आर्जव धर्म दिवस पर 10 सितंबर 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुआ। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं। सर्वोपसर्गम सर्विघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोरदुष्टभयम सर्वसर्पविक्षिहादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषव्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च पुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यौ सनाद विद्ये नवरिंतण रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यौ सनाद विद्ये नवरिंतण रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यौ सनाद विद्ये नवरिंतण रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यौ सनाद विद्ये नवरिंतण रोम सर्वशान्तिं। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य रासस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी के शीश पर छत्र स्थापित कर उनकी सेवा में चंवर ढुराए और फिर साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद लिया। कांत उच्चैस्तटं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवेद्रिशोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश उदर्श सांक शुचि निर्जर वारिदार। ओम ह्रीं भगवान के समक्ष अमृतद्वय स्थापयामि। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलव्रजेन कर्माष्टकं कृतनवि रमनंद शक्ति। ओम ह्रीं भगवान के मत्स्यगोपरि शांति धारा अभिषेकांतेभ्यो अर्घं निर्वपान्ति स्वाहा।
सरोवर का आशीष प्राप्त करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में 10 लक्षण महापर्व का विधान पूजन किया, जहां सभी ने अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। नोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति ओम ह्रीं श्री देवसास गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापना। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरु समूह अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि कर्ण महाक्रोध कसाय मल विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंद्रम निरूपांति। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो सर्वेषां महामान कसाय मल विनाशनाय अखंड अक्षपुत्र प्राप्ते अक्षतान निरूपांति। महाकमल विध्वंसनाय पुष्पाणि निरूपांति। लोभ कसायमल विनाशनाय महा क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपांति। ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो सर्वेषां मोक्ष फल प्राप्ते दिव्य फलम निरूपांति। अनर्पद प्राप्ते दिव्य अर्घ्यम निरूपांति। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा माधव आर्य शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्येति 10 लक्षण धर्मांगे नमः। अन्नर्घी पद प्राप्तये। इसी क्रम में गुरु भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ अर्पित कर मंगल आशीष लिया। बुझाय पानी सामने जल ले जिया नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। रूकन विकाया भागवश देते वनिगदिन्वी भया उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूतकीलों में गया। उत्तम अर्ध धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। महानवरीति बखानी रंचक बहुत दुखदानी मन में हो सो वचन उचरिए वचन होय सो तन सो कर। उत्तम अर्घ धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। उच्च धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। उत्तम सत्य धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। सभी ना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहुतन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो। ओम उत्तम कंचन धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। आप लोगों को तत्वास्मि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगये नमः अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। जहाँ से मुनीन्द्राय परम पूज्य नवाचार्य समय साध्य मुनीन्द्राय अन्नर्घी पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। साक्षात विराजमान साधु परमेश्वर परम पौष्य अजित सागज मुनीन्द्राय परम पूज्य निराक्षज मुनीन्द्राय अन्नर्घी पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा। और अब समय था चित्र अनावरण का, जहां सौभाग्यशाली श्रावकों ने चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव सत्संग का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का।
गुरुवर की अगले क्रम में शिवरार्थियों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया, तो वहीं परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज ने भक्तों को आर्जव धर्म के विषय में बताते हुए ज्ञानवर्धक संदेश दिए। भाव प्रत्ययो वदि देव नार्गाणाम शयोपशम निमित्तम षड्विकल्पम शेषाणाम ऋजु विपुल मति मना पर्यय विशुद्ध पतिपादाभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषेभ्यो वदि मना पर्ययो मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। ऋजुता इसके दो मतलब होते। तो आर्जव क्या या मायाचारी का विपरीत भाव क्या है? आर्जव, यानी अगर जहाँ मायाचारी रहेगी, छल कपट रहेगा, वहाँ आर्जव धर्म कभी भी प्रकट हो नहीं सकता। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि 4 कसायों के अभाव में 5वां धर्म आ पाता है, सत्य। सत्य की प्रकटता तब होती है जब 4 कसायों का अभाव जीवन में हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया, अगर आपको कसायों के साथ अगर जिएंगे तो निश्चित है कि आपके आसपास का वातावरण उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। अगर आपके अंदर लोभ कसाय है, मान कसाय है, क्रोध कसाय, कोई भी कसाय होगी, आसपास के वातावरण को आप प्रभावित करे बिना रह नहीं सकते। निश्चित आप उसको आपके जितना वातावरण आप जहाँ रहते हैं उस वातावरण को आप जरूर प्रभावित करेंगे। इसलिए सबसे पहले माया का स्वरूप समझें। हमने क्रोध का स्वरूप समझ लिया। अगर क्रोध है तो हम कभी भी दूसरे को अपनाने के भाव नहीं कर सकते, और अगर आपके अंदर मान कसाय है तो कभी भी वो व्यक्ति झुक नहीं सकता, मृदुता वहाँ समाप्त हो जाती बिल्कुल। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कछु तो शील स्वभाव के, कछु है चूल्हे जोग। समझ में नहीं आई? कछु कैसे होते हैं? शील स्वभाव के, सीधे सीधे स्वभाव वाले, और कछु काय के लायक होते हैं। जब कहते तुम कोई नहीं सुनत, कोई नहीं माना, तो कहते चूल्हे में जाओ। टेढ़ी लकड़ियां को काम कहाँ जाता है बताओ? कोई अपने फर्नीचर नहीं बनाता, कोई घर में नहीं रखता, टेढ़े को जाकर के कहाँ लगा देते हैं। वैसे ही संसार में आप भांति भांति लोगों में से आपकी भांत कौन सी है? आपके जीने का तरीका क्या है? आपको किस रूप में जीना है? सीधा बन के, सरल बन कर के, आर्जव धर्म की तरह, रुजुर भावम आर्जवम, ऐसा सत्य का, रिजुता का भाव का नाम सो आर्जव। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सरवार सिद्धि में लिखा है। रिजुता का भाव, सीधा सीधा सरल स्वभाव। अगर हम सीधेपन से काम लें तो अपना काम अच्छा बनता है, कि टेढ़ेपन से काम करें तो अच्छा बनता है? तो हम कहते हैं, ज्ञानी कहता है कि मुझे सीधेपन से जो उपलब्धि होती है वो टेढ़ेपन में उपलब्धि नहीं होती। लेकिन जिनका कुटिल स्वभाव हो, जिनका छल कपट स्वभाव हो, जिनके मायाचार रूपी स्वभाव हो, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सरलता, सीधापन अच्छा नहीं लगता है। अगले क्रम में शिविर श्रद्धालुओं ने पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज द्वारा पूछे गए धार्मिक प्रश्नों के उत्तर दिए और साथ ही पूज्य गुरुदेव से उसकी सही व्याख्या को भी समझा। सीधी लकड़ियाँ उपयोगी हैं, टेढ़ी लकड़ियाँ उपयोगी नहीं हैं, और छल कपट और मायाचारी से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपयोगी, जो सरल स्वभाव वाला उपयोगी है, और जो सरल स्वभाव वाला नहीं है वो अनुपयोगी है। हम सबको कैसा जीवन जीना चाहिए एवं दुर्भाग्य की माँ कौन है? सरलता और रुजुता का जीवन जीना चाहिए और मायाचारी नहीं करनी चाहिए।
तिरंद गति का कारण क्या है और मायाचारी की प्रवृत्ति कैसी होती है? मायाचारी और प्रकृति वात पित्त और कफ 3 प्रकार की होती है। हाँ, और तिरंज गति का कारण मायाचारी। बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर सही है। मायाचार से बचने के कोई 3 उपाय बताइए। सहृदयता, सरलता, पारदर्शिता और ईमानदारी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर सही है। हम 10 उपास वालों को हिम्मत मिल गई है, नई हिम्मत। किसकी हिम्मत है ये? 5 परमात्माओं की हिम्मत है। इनमें से यहाँ पे कितने परमिष्टि बैठे आपके पास? अनंत परमिष्टि तो है ही, और साधु परमिष्टि हैं। उपाध्याय आचार्य तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके लिए हमेशा है। और सिद्ध अपन को बनना है, इसलिए अपन लोग भावी सिद्ध हैं कि नहीं? भावी सिद्ध सब लोग बोलो कि हैं महाराज जी, विश्वास के साथ बोलो। इतने उपवास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। अब समय आया मंगल आरती का, जहां श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते एवं भक्ति करते हुए प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के जिला बांसवाड़ा स्थित श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर तलवाड़ा में दशलक्षण महापर्व के सुअवसर पर आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर 2024 के तीसरे दिन यानी 10 सितंबर के मांगलिक दृश्य। परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम के तीसरे दिन जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवरों की मंगल वाणी श्रवण कर उत्तम आर्जव धर्म के विषय में जानकर अपने सौभाग्य को जागृत किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री